नमस्कार दोस्तों आज की मेरी बातें आपकी हो सकता है आंखें खोल दें, क्योंकि हम जाने अनजाने में बहुत सी गलतियां कर रहे हैं जो कि हमें धीरे ब धीरे, जिसे कहते हैं कि परत दर परत हमारे ऊपर इस तरह से एक नासमझी की परत चढ़ाती जा रही है कि हम यही कारण अपनी जीवन में परेशानियों की वजह बना रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं, हमें कर्म करने के लिए धरती पर भेजा गया है, पर हम ये कर्म कौन कौन से हैं जो कि हम भूल चुके हैं। पहला कर्म, चिड़ियों को कुछ ना कुछ दाना डालते रहिए। दूसरा कर्म है जानवर जैसे कि कुत्ता या गाय की सेवा, इनको कुछ ना कुछ डालते रहिए। ये दरवेश हैं, यानी कि आपके द्वार पर आके मांगते हैं, आपके ऊपर आश्रित हैं। अगर आप लोग ही इनकी सेवा नहीं करोगे तो आपके लिए परेशानियां होंगी। तभी कहा जाता है बुध के उपाय के लिए कि आप 43 डेज जो है रात को हरी मूंग भिगा कर साबुत पक्षियों को डालते रहें। यानी कि पहले के समय में ये उपाय नहीं हुआ करता था। पहले के समय में ये आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी का एक हिस्सा था। पर आजकल के समय में जब परेशानियां खड़ी हो गई, तब इस जो रोज़मर्रा की आपके काम थे, नित्य कर्म थे, उन्होंने उपाय का रूप ले लिया। जैसे कि पक्षियों को कुछ ना कुछ डालते रहिए। औलाद परेशान है या आपको केतु जन जो है परेशानियां आ रही हैं, तो आपको कुत्ते की सेवा करनी है। आपको शुक्र से संबंधित परेशानियां आ रही हैं, गाय की सेवा करनी है। आपको फाइनेंशियल परेशानियां आ रही हैं, गाय की सेवा करनी है। घर में सुख समृद्धि और इसके साथ साथ किसी की शादी नहीं हो रही है या हेल्थ प्रॉब्लम्स है या फाइनेंस की प्रॉब्लम है, तब गाय के उपाय के लिए कहा जाता है। और इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि आपको स्त्री वर्ग की इज्जत मान सम्मान करना है, आपको छोटी कन्याओं का पूजन करना है, आपको कुछ चीज़ें जल प्रवाह करनी है, आपको माता की सेवा करनी है, आपको भाई की सेवा करनी है, आपको अपने पिता की सेवा करनी है, आपको ये करना है, आपको वो नहीं करना है। ये सब उपाय बन गए और इन सब उपायों को बनाने का कारण ही हम हैं, हमारी गलतियां हैं, हमारी नासमझी है। अगर हम यही कर्म करते रहें तो हमें किन्हीं उपायों की ज़रूरत ही नहीं है। हम अपने रिश्तेदारों का सम्मान करें, अपने माता पिता का सम्मान करें, उनके दुख तकलीफ में खड़े हो जाएं और साथ में कुत्ते, पक्षी, चींटियों, गाय, इनकी सेवा करते रहें, तब भी हमें काफ़ी रिलीफ मिलता रहेगा। मंगल बद होता है तब ये कहा जाता है किसी विधवा या फिर विडो लेडी के ऐसे अपशब्द मत सुनिएगा, उसके दिल से कराह भरी आवाज़ या अपने लिए कोई ऐसे गलत शब्द मत निकलवाइएगा जो आपके लिए एक तीर का काम करें। तो इसीलिए आपको ये कहा गया कि आप किसी विधवा की सेवा करें, उसके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेते रहें। आपको अपनी माता की सेवा करनी है, पर आज के समय में कई ऐसे भी हैं माता को गाली गलौज करते हैं, गलत अभद्र भाषा बोलते हैं, उनको प्रताड़ित करते हैं। बहुत सारे कारण हैं जो कि माता यानी कि चंद्रमा से जुड़े हुए हैं। चंद्रमा आपका खराब हो गया तो आप एक बार थोड़ा सा गौर फरमाइए कि क्या आप पक्षियों को डेली दाना डालते हो? क्या आप चींटियों को आटा या बाजरा कुछ डालते हो? क्या आप जानवरों के लिए कुछ करते हो? क्या आप अपनी माता की सेवा करते हो? क्या आप अपने भाई के साथ संबंध अच्छे रखते हो? इन सब चीज़ों को अगर आप लागू करते हो अपने जीवन में, तो आपको समय असमय पर जो जीवन पर पड़ने वाली चोटें हैं उनसे आपको रिलीफ मिल जाएगा। आपके ऊपर परेशानियां नहीं आएंगी। आपको किस बड़े उपाय चक्रों में पड़ना ही नहीं है। आपको सबसे पहले उन चीज़ों को देखना है जो आपके इर्द गिर्द हैं, जहाँ तक आपकी पहुँच है। अगर उस पहुँच तक ही अपने दायरे को ही हम सही कर लेंगे तो हमें परेशानियाँ आएंगी ही नहीं। अगर हमारा दायरा ही खराब होगा तो कोई भी आके आपके जीवन में परेशानियाँ क्रिएट कर जाएगा। सबसे पहले अपने दायरे को, अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को मजबूत करिए। पक्षियों को दाना देना शुरू करिए। आपके सोसाइटी के लोग, आपके रिश्तेदार, आपकी माता, आपका बेटा, आपका भाई, आपके बहन, कोई भी है, इनके साथ कोशिश करिए कि आपके रिश्ते सुधरें। देखिए, रिश्ते हैं, ये शरीर के अंग हैं। आप एक बात का ध्यान रखिए, अगर आपकी उंगली में चोट लग जाए, आपकी उंगली खराब होना शुरू हो जाए, तो आप उंगली को कटवाते नहीं हो, उसका इलाज करते हो। और तब तक इलाज करते हो जब तक डॉक्टर ये ना बोल दे कि अब तो उंगली ही काटनी ही पड़ेगी। अगर डॉक्टर ने ये कह दिया तो आप दूसरे डॉक्टर के पास जाते हो
यानी कि आपका जो शरीर का अंग है उसे आप हटाने की सोचते भी नहीं हो, तो आपने जो रिश्तेदार जो आपके खून का हिस्सा हैं उनके साथ कैसे आप जो है अपना नाता तोड़ लेते हो, उनके साथ कैसे आप ये सब कुछ करते हो। सोचिए, थोड़ा इन बातों पे गौर फरमाइए, क्योंकि उपाय बताने के लिए मैं रोज़ आपको उपाय बताता हूँ, पर ये बातों पर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी आपको ये जानकारी कैसी लगी और कौन कौन से लोग मेरी बातों पर गौर फरमा रहे हैं, क्या क्या उनके जीवन में चेंजेस आ रहे हैं, ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नई जानकारी के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।